women are present here, respected teachers and my dear young. Today we have gathered here to celebrate our 78th Independence Day, and today is the eve of Independence Day. And today we remember millions of sung and unsung freedom fighters, as well as our soldiers also. And their sacrifice we can't say in words. I don't have words to express their sacrifices. ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं उनको एक्सप्रेस कर सकूं, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, जिसकी वजह से आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। लगभग 300 साल भारत में गुलामी रही, जिसमें 190 ईयर्स ब्रिटिशर्स रहे। और उस टाइम कैसा माहौल था देश का कि हर इंसान बस ये सोच रहा था कि हमें अंग्रेजों को कैसे बाहर निकालना है। सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश हित सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ देश हित कि हमें हमारे देश को बचाना है ब्रिटिशर्स ने, और एक नए भारत की कल्पना। उन्हें ये भी पता था कि ये आज़ाद भारत का सूरज हम देख नहीं पाएंगे, उसके बाद भी एक नए भारत की कल्पना का सपना अपनी आंखों में लिए वो लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे। और ऐसी ही एक कविता मैं आज आपको सुनाती हूँ, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे भी लोग फील करिए उसको कि वो टाइम कैसा रहा हुआ है। तो देश की मिट्टी को सींचा गया है खून से, हमारी देश की मिट्टी को सींचा गया है खून से, क्योंकि खून की होली खेली गई थी, तब जाके ये आज़ाद भारत का सपना हमें मिला है ना। देश की मिट्टी को सींचा गया है खून से, आज़ादी मिली है हमें वीरों के जुनून से। जुनून से क्यों? क्योंकि अगर उनका जुनून नहीं होता तो क्यों वो आज़ाद भारत का सपना देखते, क्यों हमारे भारत को आज़ाद कराते? नहीं कराते ना। था आसान तोड़ना बेड़ियां गुलामी की, न था आसान तोड़ना बेड़ियां गुलामी की। आज़ादी मिली है हमें अनवरत संघर्षों के बाद। है बहुत सी गाथाएं इतिहास में कुर्बानी की, थी बड़ी लंबी और स्याह गुलामी की वो रात, थी बड़ी लंबी और स्याह गुलामी की वो रात। निकला था सूरज आज़ादी का अनवरत संघर्षों के बाद, अनवरत संघर्षों के बाद। बुझ गए थे चिराग कई घरों के, बुझ गए थे चिराग कई घरों के। माओं की गोद उजड़ी थी, उनके लिए आज़ादी उनकी जान से बढ़ी, क्योंकि वो तो एक स्वतंत्र भारत का सपना अपनी आंखों में लिए चल रहे थे, जान की परवाह नहीं की। जोश था सबके सीने में, जोश था सबके सीने में, हर देशवासी लड़ रहा था, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य में लड़ रहा था।
एजुकेशन के लिए उसको करिए ऑनेस्टली, जब जिस फील्ड में आप रहें उसको ऑनेस्टली करना है और बस व्यभिचारों से दूर रहना है। नशा, मोबाइल भी एक तरह का नशा है बेटा। इन नशे से, इन व्यभिचारों से आपको बचना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है, क्योंकि जो गलत चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं उसमें खोना नहीं है, अपने आप को डुबोना नहीं है। आपकी जिंदगी सिर्फ ये मोबाइल और टीवी नहीं है। आप देश में जन्म लिया है, इतने अच्छे देश में जन्म लिया है, तो आपके शायद बहुत होते गलत रहे होंगे कि हम सब ने इस आजाद भारत में जन्म लिया है। तो जन्म लिया है तो इस मिट्टी का कर्ज हमें जरूर चुकाना है ना। इसको आगे बढ़ाना, हमारे देश की कीर्ति को निरंतर आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं रहना। आपका एक गलत काम आपको और आपके देश को बहुत पीछे ले जाएगा, वैसा नहीं करना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।